सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर। 7 रुपये कमीशन डीए हाई कब और कितना बढ़ेगा? डीए डीएनएस अलाउंस सरकार का क्या है फैसला? केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते और डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यह बढ़ोतरी 7वें आयोग की सिफारिशों के अनुसार होगी। इस बार डीए में 3% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे यह मौजूदा 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। डीए और डीआर में बढ़ोतरी का फायदा लगभग 1,15 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। यह बढ़ोतरी त्योहारी सीजन से पहले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है। आइए इस लेख में जानते हैं कि डीए हाई कब और कितना होगा और इसका कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। महंगाई भत्ता क्या है? महंगाई भत्ता डीए नेंस अलाउंस यानी डीए सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली एक तरह की आर्थिक सहायता है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति में आई कमी की भरपाई करना है। डीए कर्मचारियों के मूल वेतन का 1% होता है, जो समय समय पर बदलता रहता है। डीए का महत्व: यह मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करता है, कर्मचारियों की आय में वृद्धि करता है, जीवन यापन की लागत में संतुलन बनाए रखता है, सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है। 7वें आयोग के तहत डीए हाइक एक नज़र में विवरण जानकारी। मौजूदा डीए 50%, प्रस्तावित बढ़ोतरी 3%, नया डीए 53%, लाभार्थी 1,15 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगी, प्रभावी तिथि 1 जुलाई 2024, पिछली बढ़ोतरी मार्च 2024 में 4%, अगली समीक्षा जनवरी 2025। डीए हाइक की संभावित तारीख: सरकार आमतौर पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा कुछ महीने बाद की जाती है। इस बार डीए हाइक की घोषणा अक्टूबर या नवंबर 2024 में होने की उम्मीद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह घोषणा दिवाली से पहले की जा सकती है। पिछली डीए बढ़ोतरी मार्च 2024 में 4% की बढ़ोतरी की गई थी। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी थी। इससे डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया था। डीए की गणना कैसे होती है? डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है। डीए की गणना का फार्मूला इस प्रकार है: डीए प्रतिशत बराबर 12 महीने का औसत AICPI माइनस 261.42 बटे 261.42 गुणित 100। डीए हाइक का सैलरी पर प्रभाव: डीए की गणना 3% डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी इजाफा होगा। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है। मौजूदा 50% डीए के साथ उसे 15,000 रुपये मिलता है। 3% बढ़ोतरी के बाद डीए 53% हो जाएगा। नया डीए 30,000 रुपये गुणित 53% बराबर 15,900 रुपये। सैलरी में कुल बढ़ोतरी 15,900, 15,000 माइनस 15,000 बराबर 900 रुपये प्रति माह। डीए हाइक के लाभ: बढ़ी हुई आय: कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होगी। महंगाई से राहत: बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। बचत में वृद्धि: अतिरिक्त आय से बचत करने की क्षमता बढ़ेगी। पेंशन में बढ़ोतरी: पेंशन भोगियों को भी डीआर के रूप में लाभ मिलेगा। त्योहारी खर्च: त्योहारी सीजन में अतिरिक्त खर्च के लिए मदद मिलेगी। डीए हाइक से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु: डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। कर्मचारियों को जुलाई से सितंबर तक के एरियर्स भी मिलेगा। यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर लागू होगी। राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए अलग से डीए बढ़ोतरी का फैसला लेती हैं। डीए हाइक का असर अन्य भत्तों जैसे HRA पर पड़ेगा। डीए और अन्य भत्ते: डीए में बढ़ोतरी का असर कर्मचारियों के अन्य भत्तों पर भी पड़ता है। कुछ प्रमुख भत्ते जो डीए से प्रभावित होते हैं: मकान किराया भत्ता,
परिवहन भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, यात्रा भत्ता। डीए हाइक की प्रक्रिया। एआईसीपीआई डेटा संग्रह। श्रम मंत्रालय एआईसीपीआई डेटा संग्रह करता है। गणना वित्त मंत्रालय डीए प्रतिशत की गणना करता है। कैबिनेट की मंजूरी। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। आधिकारिक घोषणा। मंजूरी के बाद सरकार आधिकारिक घोषणा करती है। कार्यान्वयन। वित्त मंत्रालय कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी करता है। डीए का आर्थिक प्रभाव। डीए में 3% की बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। हालांकि इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा। आर्थिक लाभ। उपभोग में वृद्धि। अतिरिक्त आय से बाजार में मांग बढ़ेगी। कर राजस्व। बढ़ी हुई आय से कर संग्रह में वृद्धि होगी। बचत में इजाफा। कर्मचारियों की बचत क्षमता बढ़ेगी। डिस्क्लेयर। यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किया गया है। डीए हाई की आधिकारिक घोषणा सरकार द्वारा की जाएगी। कृपया किसी भी कार्रवाई से पहले आधिकारिक सूचना की प्रतीक्षा करें। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।